हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस हमारे वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फ्लैमिंगो इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। स्टोरी के जो ऑथर है वो है विलियम डगलस, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई है यहाँ पर किस तरीके से वो बचपन में उन्हें डर लगता था पानी में स्विमिंग करने से। तो अबाउट द ऑथर, विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन द माइनसोटा आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो विलियम डगलस का जो जन्म हुआ था वो मेन के अंदर हुआ था। ये मिनेसोटा के अंदर एक जगह है। और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की थी किसके अंदर, बीए इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 साल उन्होंने टीचिंग की एक हाई स्कूल के अंदर जो कि याकिमा में था। इस तरीके से हाउ एवर ही गॉट टायर्ड टू ऑफ दिस एंड decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. तो जब वो 2 साल पढ़ाने के बाद वो थोड़े से बोर हो गए इस करियर से, टीचिंग से, दैन उन्होंने क्या किया, एक लीगल करियर मतलब कि कानूनी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। और वो मिले किससे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट थे कहाँ के, अमेरिका के। तो दैन उसके बाद वो उनके एडवाइज़र, उनके फ्रेंड बन गए। डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट। ही रिटायर इन द 1975 विद द टर्म्स लास्टिंग 36 years एंड द रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिंग 36 years इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो उन्होंने 36 सालों तक क्या करा, एज अ लॉयर एंड एज अ जस्टिस, मतलब कि न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 36 साल गुजारे और आखिरकार उन क्या हो गए, रिटायर हो गए। ठीक है। द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज अ टेकन फ्रॉम द ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो ओ मैन एंड माउंटेन नाम की कोई बुक होगी जिसके ऑथर खुद विलियम ओ डगलस है, जहाँ से ये स्टैंजा जो स्टोरी का जो पार्ट है आपका उठाया गया है। इट ड्रोन इन अ स्विमिंग पूल, सॉरी थोड़ा सा मैं कट हो गया कुछ। इट रिवील्ड हाउ अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल। ये जो स्टोरी है, स्टोरी के अंदर बताया गया है कि एक जो छोटा बच्चा होता है जो विलियम डगलस नाम का है, वो किस तरीके से स्विमिंग पूल में लगभग डूब सा गया था। इन दिस एसे ही टॉक अबाउट द फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर ही हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। तो किस तरीके से छोटे बच्चे के अंदर डर होता है पानी में, पानी को लेकर के, और किस तरीके से उस डर को वो जीतता है। Notice how the autobiographical part of the selection is used to the support his discussion of fear। और यहाँ पे आपको नोटिस भी करना है किस तरीके से कि ऑटोबायोग्राफी उनकी अपनी आत्मकथा के बारे में उन्होंने कैसे सिलेक्ट किया चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए, और ताकि वो किस तरीके से फियर पर जीत पा सके, मतलब डर पर वो जीत पा सके। तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर का पहला स्टैंजा कहाँ से होता है। ओके, इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 or 11 year old। ये बात तब की है जब मैं 10 या 11 साल का रहा हूँगा। आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम, कि मैंने तय किया कि मैं क्या करूँगा, स्विमिंग सीखूँगा, मतलब कि तैरना सीखूँगा। देयर वॉज अ पुल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। ऐसा एक पुल था YMCA नाम का याकिमा के अंदर, जो कि ऐसा ही मौका देता था लोगों को। द याकिमा रिवर वॉज ट्रैचरस मतलब कि खतरनाक। ठीक है, मतलब यहाँ पे खतरा ज़्यादा था इस याकिमा रिवर के अंदर। मदर कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट। और मेरी मम्मी जो थी लगातार क्या करती थी, मुझे इसके खिलाफ़ क्या बताती थी, वार्न करनी, चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ द ईच ड्राइंग इन द रिवर। और हर बार किसी के डूबने की जो डिटेल है, कहानियाँ हैं, वो मुझे सुनाया करती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA जो पुल था, जो तालाब था ये, या जो ये स्विमिंग पूल लाइक था जो भी, ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सोलो एंड स्टार्ट। एक तरफ ये क्या था, 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अनदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और दूसरी तरफ ये लगभग 9 फीट गहरा था, और इसका जो ड्रॉप था, ड्रॉप मतलब कि इसका जो स्लोप था, इसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वैन टू द पुल। मैंने क्या किया, वाटर विंग्स जस्ट लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, हो सकता है वो टायर लाइक होते हैं ना जो तैरने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हो लिया उसने, और वो चल पड़ा किस तरफ, पुल की तरफ चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक इनटू इट एंड शो माई स्किनी लैग। मुझे नफरत सी होती थी अपने नंगे पैर को शो करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतले थे। बट आई शब्ड
आई सब ड्यूएट माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपनी क्या की, प्राइड को, अपने उस प्राइड को छुपाते हुए आखिर वो काम किया मैंने जो मुझे, जिस काम में मुझे प्रॉब्लम होती। क्या प्रॉब्लम होती थी कि भाई मेरे को स्किनी लेग किसी को नहीं दिखाने हैं। दैन उसके बावजूद भी वो इस स्विमिंग के लिए ये काम उसे करना पड़ा। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड द एवर्जन टू द वाटर वैन आई वॉज इन इट, कि शुरुआती समय में क्या हुआ, मुझे थोड़ी सी डर लगा या घबराहट हुई जब भी मैं पानी में होता था। द स्टार्टेड वैन, और ये डर कब से स्टार्ट हुआ, द स्टार्टेड वैन आई वॉज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी द बीच इन कैलिफोर्निया। तो ये जो डर की शुरुआत थी ये हुई कब थी, जब मैं 3 या 4 साल का रहा था और पिताजी मुझे कहाँ पर लेके गए थे, बीच में, कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए थे। बीच क्या होता है, समुद्र में जो किनारा होता है घूमने की जगह। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ क्या है, हल्का जो पानी होता है लहरों का जो पैरों में लगता है, तो वहाँ पर खड़े थे लेखक जो ऑथर और उसके पिताजी। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़ के खड़ा था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड सफ्ट ओवर मी, तो लहर आई तेज़ से, लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज बरीड इट वाटर, मैं पानी में डूब सा गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांसें चली गई कुछ क्षण के लिए। आई वॉज फ्रिटन, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। फादर लाफ्ट, पिताजी बहुत हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन उन वेव्स की क्षमता देखकर, शक्ति देख करके, उस भय मेरे अंदर, क्या मेरे अंदर टेरर आ गया, मेरे दिल के अंदर क्या बैठ गया, डर बैठ गया पानी को लेकर के। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल वाज रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्ट्राइट चाइल्डिश फियर। तो जैसे ही मैंने YMCA स्विमिंग पूल में इंट्रोड्यूस हुआ, मैं वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें रिवाइव्ड हो गई, मतलब वही चीज़ें याद आने लगी, पुरानी यादें, वही पुरानी बेकार से, अनप्लीजेंट मतलब वही बुरी याददाश्त, और वही वो बचपन का जो डर था मुझे वापस सताने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय बाद मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब कि ठीक ठाक महसूस करने लगा। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग्स के साथ क्या करता था, पैडल मतलब पैर चलाता था। वॉचिंग द बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, उनको कॉपी करके, जो बच्चे पहले से आते थे वहाँ पे उनको कॉपी करके मैं क्या करता था, एपिंग दैम मतलब कॉपी करना, पैर चलाता था उन बॉयज़ को देख करके। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वाज जस्ट बिगनिंग, ये शुरुआती समय था और जब मैं दिन में 2-3 बार ये चीज़ें कर लेता था। जस्ट बिगनिंग टू फील दिस इज़ इन वाटर वैन द मिस एडवेंचरस हैपन, ये शुरुआती समय था कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था, ईज़ कर रहा था पानी के साथ। बट एक मिस एडवेंचर्स हो गया। देखो ये अभी एक घटना क्या हुई थी, 3-4 साल में था तो समुद्र के ऊपर की लहरें उसके ऊपर से चली गई थी। अब ये सेकंड एडवेंचर हो गया उसके साथ, देखते हैं क्या हुआ। आई वेंट टू द पुल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं तब गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज द बाथ टब, और पानी बिल्कुल इतना साफ़ सुथरा था जैसे मानो बाथ टब हो। बाथ टब मतलब नहाने का टब, बिल्कुल साफ़ सफ़ेद। आई वॉज टिमिड, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने को लेकर मेरे दिल में डर था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर, तो मैंने क्या सोचा कि मैं इंतज़ार करता हूँ यहीं बैठ कर के जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन कैम अ बिग ब्रूशियर ऑफ बॉय प्रोबेबली 18 year old, लगभग 18 साल का एक लड़का आया, अच्छा खासा मट्टा कट्टा था। और जब वो आया, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग एंड आर्म दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके हाथ और पैर की जो मसल्स थी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी खासी थी, मतलब एक हट्टा कट्टा पहलवान था। ही येल्ड, उसने कहा हाई स्किनी, हाई स्किनी मतलब पतले दुबले व्यक्ति को स्किनी यहाँ पे कहा उसने। हाउ हैड यू लाइक टू बी द डक्ट, अगर तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें फेंक दूँ। विद दैट पिक्ड मी एंड टॉस मी इन टू द डीप एंड, और इतना ही कहकर उसने क्या किया, मुझे उठाया और मुझे क्या कर दिया, उस गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, मैं उसी सिटिंग पोजीशन में नीचे की तरफ जाने लगा। सॉलिड वाटर, पानी निकल गया, पानी पी गया मैं काफ़ी। एंड वेंट एट द वंस टू द बॉटम, और मेरी क्या हो गया वो नीचे की तरफ चला गया। आई वॉज फ्रिटन्ड, मैं डर सा गया, बट नॉट येट फ्रिटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना नहीं डरा
कि मैं क्या करूँ, विट्स विट्स क्या होती है, मतलब होश में ना रहूँ, मतलब मुझे सोचने की शक्ति अभी भी बाकी थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, मैं नीचे जाने की जब जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे मेरे माइंड में एक प्लानिंग बनी। व्हेन आई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कि जैसे ही मेरे पैर में क्या लगेगा, बॉटम लगेगा, तो मुझे एक बड़ा जंप करना चाहिए। कैम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, कि एक जंप करूँगा मैं और सरफेस तक आ जाऊँगा और उस पर लेट जाऊँगा मैं और पैर चलाकर पैडलिंग करके मैं किनारे पर पहुँच जाऊँगा। ये उसने प्लानिंग कर ली जब वो नीचे डूब रहा था। आई सेम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर देन लाइक 90। तो ये ऐसा लग रहा था मानो वो 9 फीट की यात्रा जो थी वो 90 फीट से भी ज़्यादा हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और ज़मीन में पहुंचने से पहले ही मेरे जो फेफड़े थे वो फटने के हो रहे थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समवन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेट व्हाट आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। तो तभी क्या हुआ, फील हुआ मुझे क्या कि बॉटम मेरे नीचे है। तो पूरी क्षमता के साथ एक क्या किया उसने, जो सोचा था, क्या सोचा था कि जैसे ही मैं बॉटम में पहुंचूंगा वैसे मैं क्या करूंगा, जंप करूंगा और ऊपर की ओर आऊँगा। तो उसने वैसा ही किया और जंप किया ऊपर की ओर आने के लिए। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर, मैंने सोचा था, कल्पना की थी कि मैं एक बिल्कुल एकदम से लाइक कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा हल्का होता है जल्दी से, उसकी तरह मैं सरफेस पर मतलब पानी की सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेंटली आई केम स्लोली, लेकिन क्या हुआ, मैं बहुत धीमी गति से ऊपर आया। आई ओपन माई आइज़ एंड सो नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया बट वाटर, सिर्फ पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग्स टू इट, पानी जो कि गंदा हो चुका था, पीला पड़ चुका था। आई ग्रू पैनिकली, मैं थोड़ा सा घबरा गया। आई रीच अप एज द ग्रैप आ रोप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, मैंने अपने हाथ बढ़ाए रस्सी ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ क्या लगा, पानी लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लग रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन कोई भी साउंड नहीं निकला। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी क्या हुआ, मेरी नाक और जो मेरी आंखें हैं वो पानी से बाहर आ गई। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी भी बाहर नहीं आया। आई फ्लैट एट द सर्फेस ऑफ द वाटर सॉलिड एंड द चॉप्ड, मैं उस पर आकर लेटने की कोशिश की मैंने पानी के सरफेस पर, लेकिन मैं पानी निकल गया और मेरा गला जाम हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लैग अप, मैंने कोशिश की पूरी कि मेरे पैर ऊपर आ जाए, बट दे हैंग एज दैट वीड्स, लेकिन जो पैर मैंने कोशिश की ऊपर लाने की तो वो तो बिल्कुल लटक गए थे, जैसे मानो कि वो मृत हो गए हों, पैरालाइज एंड रिगिड, जैसे कि लकवा लग गया हो और पूरी तरह से वो नीचे जम गए हों। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत भारी भरकम सा फोर्स क्या था, मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हेड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और मेरी यात्रा दोबारा स्टार्ट हो गई बॉटम की तरफ, मतलब पुल में नीचे की तरफ जाने का। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वैंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एंड वन इन द नाइट मेयर फाइट इन द इनरेसिस्टिबल फोर्स। तो जब मैं पानी में नीचे की तरफ जा रहा था तब क्या हुआ, मानो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो वो हाथ पैर चला रहा है, कुछ ऐसा हो जैसे सपने के अंदर क्या हो, कोई बहुत बड़ी पावर जिससे लड़ रहे हो और उससे लड़ने का कोई फ़ायदा ना हो। जैसे बुरे सपने देखते हो ना, वहाँ पे हमारे हाथ पैर काम करते हैं लेकिन सामने वाली पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ पे हाथ पैर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर हमारे ऑथर को कि इसके जो भी जितने एफर्ट, जितनी स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी क्या है, यूज़लेस है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें, उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसकी सांसें जा रही थी। माई लंग्स एच्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रोब्ड, मेरी जो हेड सर था वो धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी होता है मतलब अपना होश खो देना, तो वो धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस मतलब कि होश खो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अभी रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड केम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, कि हम जैसे बॉटम पहुंचूंगा तो मुझे जंप करना है और कॉर्क की तरह ऊपर आ जाना है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ।
तो मैं जैसे पानी के ऊपर आऊँगा फ्लैट हो जाऊँगा, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथ चलाऊँगा। स्ट्राइक मतलब हाथ से पानी की धार को काट करके, ट्रस विद माई लेग्स, पैर भी चलाऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एज, और मैं किनारे पर आ जाऊँगा किसके, पुल के, और सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वैन डाउन, मैं नीचे गया, डाउन एंडलेसली, नीचे अनंत की तरफ मैं बढ़ने लगा। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कि मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पीला पानी, और इतना पीला पानी कि उसमें से कुछ दिखा नहीं जा सकता था। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तभी एक बहुत भयंकर सा डर, भय मेरे मन को क्या आ गया, सीज मी मतलब मुझे घेर लिया। टेरर that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it, कि ऐसा डर जो कि कोई नहीं समझ सकता, ऐसा डर जो कि बिल्कुल असीमित था, ऐसा डर जो कि वही समझ सकता जिसने कि इसको एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर द वाटर, मैंने चिल्लाने की कोशिश की पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज अंडर द वाटर, लेकिन मानो कि लकवा लग गया हो पूरे शरीर को पानी के अंदर, स्टिफ रिगिड विथ फियर, शांत और क्या हो गई, एकदम कठोर हो गया पूरा डर के मारे में। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक कि मेरी आवाज़ जम गई, रुक गई गले के अंदर ही। ऑन माई हार्ट एंड द पाउंडरिंग इन हैड सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव। सिर्फ दो ही चीज़ें थी जो क्या थी, बता रही थी, एक तो मेरा दिल धड़क रहा था, और दूसरी क्या थी, मेरा सर क्या था जो धक 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 कर रहा था, उसकी वजह से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम द टच ऑफ द रीजन आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम एट द लास्ट, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। तो बट मेरे दिमाग, इसी बीच मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया कि मुझे क्या है, वो सारी चीज़ें याद रखनी है, रिमेंबर है कि जैसे ही बॉटम पहुँचूंगा तो क्या करना है, जंप करना है। और लास्ट आखिरकार उसके पैर के नीचे क्या आ जाती है, टाइल आ जाती है। माई टॉयस रीच्ड आउट एज इट टू ग्रैप दैम, मानो मेरे पैर से कोशिश कर रहे हो कि मैं टाइल तक पहुंच जाऊं। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी क्षमता के साथ क्या किया, जितना भी मेरे पास था पूरी क्षमता के साथ मैंने जंप किया। बट द जंप मैड नो डिफरेंट, लेकिन जंप ने, उस कोशिश ने कोई परिवर्तन नहीं दिखाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था। आई लुकड फॉर रोप लैडर वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, मैं खोज रहा था क्या, रस्सियाँ, लैडर मतलब सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स मतलब वही जो जैसे बताया था मैंने आपको, वो जो बलून लाइक होता है, बट कुछ नहीं मिला उसे, सिर्फ पानी की। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मेरे को क्या पकड़ा हुआ था, चारों तरफ से पानी घेरे हुआ था चारों तरफ से। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो डर था वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज, जैसे कि बहुत ज़्यादा करंट लग गया हो, ऑन माई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बहुत ही ज़्यादा झटका लगा हो। आई शुक एंड ट्रेमल विथ फ्राइट, मैं डर से काँप रहा था, और क्या था, झटके मतलब शुक हुआ तो था हिलना, और ट्रेमल तो था काँपना, फ्राइट। तो मैं डर से काँप और हिल रहा था। माई आर्म्स वुड मूव, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। माई लेग वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं चल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए पुकार रहा था। टू कॉल फॉर मदर, मम्मी के लिए पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहाँ मेरे को लाइट दिखी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, तभी मैं क्या हुआ, उस पीले बेकार पानी से बाहर आ गया। एटलीस्ट माई आइज़ वर, मेरी आंखें बाहर थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट, और मेरी नाक भी बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन तभी क्या हुआ, तीसरी बार नीचे की तरफ जाने लगा। आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने सांस लेने की कोशिश करी, लेकिन मेरे मुंह में पानी चला गया। देन येलो लाइट वॉज गोइंग आउट, लेकिन धीरे धीरे जो पहले लाइट थी वो गायब होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज, लेकिन तभी सारे प्रयास थम गए। आई रिलैक्स, में बिल्कुल शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, मेरे पैर मानो क्या हो, सुन्न पड़ गए हों। एंड आ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में पूरा अंधकार छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, डर पूरी तरह जा चुका था। इट वाइप आउट टेरर, आतंक गायब हो चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी डरने की बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति भरा, बिल्कुल शांत माहौल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज़ नाइस, काफ़ी अच्छा था। टू बी ड्रोजरी टू गो टू स्लीप, जैसे कि मैं
अब सोने ही वाला हूँ और मेरे को सोना चाहिए। नो नीड टू जंप, कूदने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू द जंप, क्योंकि मैं कूद जंप करके थक चुका हूँ। इट इज़ नाइस टू कैरी इट जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, कि मैं लगता है कि किसी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे पकड़ रखा है और मैं अंतरिक्ष में क्या कर रहा हूँ, स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ। टेंडर आर्म अराउंड मी, बहुत नाजुक सी बाहें मेरे को थामे हुए हैं। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर, इतनी नाजुक आर्म्स की जैसे मेरी मम्मा के हों वो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू द ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैं अपना होश खो बैठा, मतलब बेहोश हो गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और ज़िंदगी का जो पर्दा था वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर्ड आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पुल वॉमिटिंग। अगली जो बात मुझे याद है वो ये है कि मैं क्या था, पुल के बगल में लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था। द चाप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। उस चाप मतलब वो व्यक्ति जिसने मुझे फेंका था, वो कह रहा था, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, लेकिन किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर चुका था, मर ही गया था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरिड हिम टू द लॉकर रूम, इसे कहाँ लेके चलो, लॉकर रूम में। सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों बाद मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं कमज़ोर हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था। आई शुक्ड, मैं एंड क्राइड वैन आई लेड ऑन माई बेड, जब मैं बेड पे पड़ा हुआ था तो मैं क्या कर रहा था, हिल रहा था और रो रहा था। आई couldn't eat that night, मैं उस दिन कुछ नहीं खा सका। for days a haunting fear was in my heart, और कई दिनों तक मेरे दिल में क्या रहा, उसका आतंक बैठा रहा। the slightest accident upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach, और जो वो डर था उसने मेरे को उदास कर देता था। और सॉरी, स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन मतलब कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेकिंग मी वोवली टू निक डू सिक टू माई स्टमक, और मेरे क्या थे, जो घुटने थे वो क्या हो गए थे, वोबली मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और काँपने जैसे हो गए थे। और मेरे जो स्टमक था वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता था, मतलब उल्टी जैसा मन करता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं वापस कभी भी पुल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर चुका था। आई अवॉइडेड इट वैन एवर आई कुड, जब भी हो सकता था तो मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश करता था। अ फ्यू ईयर लेटर वैन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कास्केडेज, कुछ सालों बाद जब मुझे झरने के पानी के बारे में पता चला तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तब मैंने चाहा कि मैं इसके अंदर जाऊँ। एंड वैन एवर आई डिड, whether I was wading the titan and bumping river of bathing in the warm lake of the god rock, the terror that had seized me in the pool would come back. तो जब भी मैंने जब ऐसा करना चाहा और मैंने वेडिंग एंड जो भी क्या किया उस नदी में, कौन कौन सी नदी, टाइटन और बम्पिंग रिवर, और ये इवन है जो गर्म झील होती है उसमें नहाने की कोशिश की, या चाहे मैं गॉड ट्रक के अंदर रहा हूँ। तो जो वो डर था, मतलब ये जगह के नाम है, एक टाइटन, बम्पिंग रिवर और वार्म लेक, और जो भी ये नाम है गॉड रॉक्स, ये सभी जगहों के नाम है रिवर्स के लाइक। तो जब भी वो यहाँ पर नहाने के लिए जाता था तो वो जो टेरर था, वो जो डर था, वो उसे घेर लेता था वापस। इन द पुल वेट कैम बैक, जो पुल के अंदर उसके साथ घटना हुई थी उसका डर उसके मन में वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उसने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। किसने, डर ने। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और जब भी ये बात आ जाती थी उसके पैर क्या हो जाते थे, पैरालाइज। आईसी हॉरर वुड ग्रैप माई हेड, जो आईसी मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला डर, उसको ग्रैप कर लेता था उसके मन में। दिस इज़ हैंडी कैप्ड स्टेड विद मी द ईयर रोल्ड, और जो ये डर था ये कई सालों तक उसके दिमाग में बैठा रहा। नोज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सोलेम, तो कैनोस क्या होती है, छोटी बोट होती है जो कि वो मेन क्या जगह का नाम है, लेक्स होती है झील। तो जब वो झील में फ़िशिंग के लिए जाते थे, किस क्या पकड़ते थे वो लोग, लैंड लॉक फिशिंग। वो लोग कौन, मतलब कि यहाँ पर जो विलियम डगलस है, जब वो फिशिंग के लिए जाता था तो वो नदी की मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था, कहाँ की लैंड लॉक, जो मछलियाँ ज़मीन पर आकर के गिरती थी उन्हें पकड़ता था। दैन क्या हुआ, बाज फिशिंग इज़ न्यू हैम्पशायर। अब ये भी क्या है, ये भी फिशिंग मछली का नाम है बास। वो उसको पकड़ने के लिए कहाँ वो लोग जाते थे, शिकार करने के लिए मछली का, न्यू हैम्पशायर में। ट्राउस फिशिंग, ट्राउट भी क्या है, फिश का नाम है, उसको पकड़ने के लिए वो कहाँ जाते थे, डीचेसिस एंड द मेटोलियस भी क्या है, एक तरह के मछली का नाम है, इन ऑरेगन। तो ये सभी क्या है, अलग अलग जगह का नाम है। हैम्पशायर
इसके अलावा डिचेस एंड द ऑरेगन। तो ये सारी जगह हैं फिशिंग फॉर द सोलेम। वो क्या करते थे, फिशिंग करते। सोलेम भी एक प्रकार का ब्रांड है। ऑन द कोलंबिया, ये भी क्या है, नदी या झील का नाम है। एट द बम्पिंग लैक, एट द बम्पिंग लैक क्या है, लैक मतलब नहर एक। इन द कास्केडेस, कास्केडेस क्या होता है, उसके झरने। किसके झरने, उस झील के। वेयर एवर आई वेंट, मैं जहाँ भी जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो जो डर था पानी का वो मेरा पीछा करता रहता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, ये सारी की सारी जो मेरी फिशिंग ट्रिप थी मछली पकड़ने वाली, उसको बर्बाद कर देता था। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, तो जितनी भी इन्जॉयमेंट था, जो आनंद था किस चीज़ का, छोटी बोट में घूमने का या बड़ी बोट में घूमने का या तैरने का, वो सारा का सारा बेकार हो जाता था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो तरीका अपना लिया जिसके चलते क्या हो सकता है, इस डर पर काबू पाया जा सकता है। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे बहुत बुरी तरीके से ग्रिप कर रखा था, मतलब पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट द इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और फाइनली 1 अक्टूबर को क्या डिसाइड किया मैंने कि मैं एक टीचर हायर करता हूँ, इंस्ट्रक्टर मतलब कोच, जो मुझे क्या सिखाए, स्विमिंग। आई वेंट टू अ पुल एंड द प्रैक्टिस एट 5 days a week एन आवर ईच डे, तो मैं कहाँ गया, पुल में गया एंड क्या किया, प्रैक्टिस करता था मैं हफ्ते में 5 दिन और रोज़ाना 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट मी अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरी चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी, पट्टी लाइक, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी बांध दी उस बेल्ट से। बेल्ट वेंट टू द एंड ऑफ द रोप, सॉरी वेंट थ्रू अ पुली, पुली क्या होता है, ऊपर लाइक जो से रोल होता है, इससे खींच वाली चीज़ होती है, जैसे पानी भरते हुए कुएं में देखा होगा पुली लगी होती है। दैट रेन ऑन आ ओवर हेड केबल, उसके ऊपर से एक केबल, एक वायर होती हुई क्या आ जाती थी, रस्सी का दूसरा सिरा आगे की तरफ जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, जो इंस्ट्रक्टर था उसे रोप के एंड में पकड़ लेता था, मतलब कि समझ लीजिए क्या है, बीच में कौन है, स्विमिंग पूल के बीच में है हमारा ऑथर विलियम डगलस। उसके बाद उसकी रस्सी बंधी हुई है क्या से, एक पुलिस से ऊपर की तरफ, और वो पुलिस से होता हुआ एक केबल है, जो केबल से होती हुई रस्सी किसके हाथ में जा रही है, इंस्ट्रक्टर के हाथ में, मतलब कोच के हाथ में। देन क्या हो रहा था, ही हेल्ड मी, ये हो गया, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस टू द पुल। अब क्या है, इस तरीके से वो पूरे पुल के क्या नाम, आगे पीछे दाएं बाएं चारों चक्कर लगाना उसका, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटे बीते, दिन बीत गए, हफ्ते बीते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस टू द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, और हर एक ट्रिप पे, मतलब जब जब तैरने के लिए उतरता था वो, तो थोड़ा बहुत जो डर था, पैनिक मतलब डर जाता, सीज मी, उसे क्या करता, घेर लेता था थोड़ा सा, ठीक है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर लेग्स हिज होल्ड ऑन रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न ऑफ माई लेग्स फ्रोज। जब जब जो इंस्ट्रक्टर था, जो कोच था, वो ढील देता था किसको, रस्सी को, और मैं डूबने लगता था पानी के नीचे की तरफ, तो वो डर थोड़ा सा वापस आ जाता था, वो टेरर जो आतंक था किस चीज़ का, उस पानी में डूबने का, जिसके कारण जो पैर थे उतर के वो फ्रोज हो जाए, मतलब जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, तो इस सबको ख़त्म होने में लगभग कितना टाइम लगा, 3 महीने लग गए। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और तब उन्होंने मुझे क्या सिखा दिया कि पानी के अंदर रह करके कैसे एक्सेल करना है, सांस को छोड़ना है, एंड क्या क्या साथ के साथ, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी को बाहर सर को बाहर निकाल करके क्या करना, इनहेल करना। क्या है, पानी जब सर बाहर आएगा तो सांस लेनी है, पानी के अंदर जाके सांस छोड़नी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of टाइम, इस एक्सरसाइज को मैंने कई सौ बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक द सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, तो बिट बाय बिट मतलब छोटे छोटे, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा क्या था, कहीं ना कहीं डर रहता था जब मैं पानी के अंदर जाता था, जब सर पानी के अंदर डालता, थोड़ा बहुत जो पैनिक था, मतलब थोड़ा बहुत जो घबराहट थी अभी भी थी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब आगे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंस्ट्रक्टर ने, जो कोच था, उन्होंने क्या कर दिया, मुझे पुल के किनारे खड़ा करके किक करना, पैरों पे मेरे मारना स्टार्ट कर दिया। फॉर वीक्स आई जस्ट दैट, कुछ हफ्तों तक ऐसा ही हुआ। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में क्या हुआ,
मेरे पैरों ने काम करना मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार क्या हो गया, वो मैं उन्हें कमांड दे पा रहा था। कमांड बोले तो मैं उन्हें क्या कर पा रहा था, प्रॉपरली अपने हिसाब से चला पा रहा था। 10 पीस बाई पीस ही बुल्ट अ स्विमर, मतलब टुकड़ों टुकड़ों, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने क्या करे, फाइनली एक स्विमर तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने हर एक पीस को, मतलब हर एक एंगल को सुधार दिया स्विमिंग के, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, पूरी प्रैक्टिस करा दी, मतलब जितनी चीज़ें सिखानी थी सारी चीज़ें सिखा दी। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में क्या कह दिया उन्होंने, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो। डिव ऑफ, इसमें क्या करो, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ पुल, और क्या करो, इस पुल की लंबाई को मेजर करो, मतलब तैर करके। क्रोल स्ट्रोक, तेज और धीमे, क्रोल मतलब धीमे धीमे चलना होता है, स्ट्रोक मतलब होता है एक स्पीड की, मतलब ये स्विमिंग का एक तरीका है। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, जब मैंने ये सब कर दिया तो इंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन अभी मेरा काम बाकी था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन वैन आई वॉज अलोन इन द पुल, अभी भी थोड़ा बहुत वो जो वंडर मैं देख पा रहा था, क्या चीज़ दिख पा रहा था ऑथर, कि अगर मैं अभी भी अकेले स्विमिंग पूल में जाता हूँ तो थोड़ा बहुत टेरर, थोड़ा बहुत आतंक रहता है मुझे इस चीज़ का, अकेले पूल में जाने का। आई ट्राइड इट, लेकिन मैंने इसकी कोशिश की, मैंने कर दिया। आई टेरर वुड रिटर्न, लेकिन टेरर कहीं ना कहीं, सॉरी, आई स्वैम टू द लेंथ अप एंड डाउन, तब मैं क्या करता था, फुल में आता और जाता था बार बार, मतलब आगे पीछे टर्न आना और जाना तैर करके स्टार्ट कर दिया। टाइनी वेस्टाइज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा टाइनी मतलब बहुत छोटा सा जो डर था अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आ जाता था रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से दैट टेरर, लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस दे करके और कहा, टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ये क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हेयर टू यू, लो मैं तुम्हारे सामने हूँ, लुक ऑफ आई वुड गो अनदर लेंथ ऑफ पुल, और देखो उसी चक्कर में इतना कह करके वो दूसरा चक्कर लगा देता था तैर करके। तो एक तरीके से वो चैलेंज कर रहा है टेरर को, क्या मुझे डरा करके दिखाओ। दिस वेंट ऑफ द अंटिल जुलाई, ये सब कब तक चलता रहा, जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन अब मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, अब मैं पूरी तरह श्योरिटी भी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि डर जा चुका है। सो आई वेंट टू लैक, तो मैं कहाँ गया, उस झील के अंदर, झील का नाम क्या है, वेंटवर्थ इन द हैम्पशायर। तो वहाँ पर मैं गया क्या करने के लिए, अपने स्विमिंग करने के लिए। डिव ऑफ एंड डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने गोता लगाया, कहाँ से, अ डॉक एट द ड्रिक्स आइलैंड, कहाँ थे, ड्रिक आइलैंड पे। एंड स्विम टू द 2 माइल्स अक्रॉस द लैक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो 2 मील की यात्रा तय करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुँचा मैं। आई स्विम द क्रोल, क्रोल मतलब धीमी गति से स्विमिंग की इसने। बैक स्ट्रोक छाती के बल उसने तैरा, साइड स्ट्रोक साइड के बल, एंड द बैक स्ट्रोक और उल्टा भी उसने तैर करके दिखाया। ओनली वन डिड आई टेरर रिटर्न, बस एक क्षण के लिए जो टेरर था वो रिटर्न आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लैक, वो क्षण का था जब मैं लैक के बीचों बीच था, मतलब झील के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, उस टाइम उसे क्या दिखाई दे रहा था, उस जब सर डाला उसने झील के अंदर बीचों बीच तो सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, उसका एक बॉटमलेस, मतलब जिसका फर्श ना दिखाई दे, तो वैसा उसे वाटर दिखाई दिया। द ओल्ड सेंटेशन रिटर्न इन द मिनिएचर, बस थोड़े समय के लिए से बताया मैंने, तो वो वापस आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि मैंने कहा देखो, हेलो मिस्टर टेरर, आतंक, जो डर है, क्या तुम सोच रहे मैं तुमसे डर जाऊँगा। इट फ्लैड एंड स्वैम ऑन, और ये डर गायब हो गया और मैंने तैर के पूरा काम ख़त्म कर दिया। यस आई हैड रेजिडुअल डाउट, मुझे थोड़ा बहुत डाउट था एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये पहला मौका था शुरुआती समय में। आई हरिड वेस्ट मतलब वो वेस्ट की तरफ चला। वैन टू अप टू द कैनोड मिडोज़, कहाँ से स्टार्ट गया वो, टाइटन टू द कैनोड मिडोज़ मतलब घास के मैदान होते हैं, मिडोज़ का मतलब, तो उस तरफ से होता हुआ वो किस तरफ गया, अप टू द कोनार्ड ग्रीक ट्रेल ऑफ द मिड ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ के जो झीलें जमी होती है उन्हें ग्लेशियर के, जो बर्फ़ की परत जमी होती है, तो उस तरफ वो मूव करता हुआ गया, मतलब ये सब तैर रहा है वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइप्ड डिव इन टू द लैक,
एक मिनट कुछ मिस हो गया आई थिंक। एंड आई कैंप्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। अच्छा, गर्म नदी के झील के अंदर किनारे पे मैंने कैंप मतलब अपना कैंप लगा दिया बम्बू लाइक वहाँ पे। अब उस मतलब कि वो उसने अपना वेस्ट की तरफ गया, वहाँ से कहाँ कहाँ गया वो, टाइटन टू द कॉनराड मिडोस, और वहाँ से होता हुआ कहाँ गया, किस तरफ, कोनार्ड क्रीक ट्रेल ग्लेशियर की तरफ। दैन उसके वहाँ पे उसने कैंप लगाया, वहाँ पे वो रुका रात को। दैन विडोज़ के अंदर जो वार्म थी, वार्म लेक के किनारे पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन उसने स्ट्राइप मतलब तैयार हुआ एंड डिव इनटू द लेक, और वो कूद पड़ा किस पर, झील में। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर्स ऑफ लेक, और झील के दूसरे किनारे पर वो तैर कर गया और वापस भी आ गया। जस्ट एट डॉग कॉर्प्रॉन, जैसा कि डॉग कॉर्प्रॉन करते हैं, यूज टू डू, ऐसा किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्ला पड़ा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। गिलबर्ट पीक क्या है, उस लोकेशन का जगह नाम है जहाँ पर कहते हैं वहाँ पर मतलब कोई नहीं था, पहाड़ी से सुनसान जगह थी, वहाँ से उसकी इको मतलब कि वॉइस रिटर्न करके आई। आई हैड कन्क्यूर माई फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार से मैंने जीत पा ली अपने इस डर पर। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस का बहुत गहरा अर्थ है मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्यूर इट कैन अप्रिशिएट, कि सिर्फ इसको वही समझ सकता है जिसने कभी इस डर को महसूस किया हो और जिसने इस पर जीत पाई हो। आई डेथ देयर इज़ पीस, इन डेथ देयर इज़ पीस, मौत में क्या होती है, शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन लाइफ के अंदर डर किस बात का होता है, वही सिर्फ मौत का डर, मरने का भय होता है लोगों को सिर्फ। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं, जैसे कि कहा उन्होंने, ऑल वी हैव टू फियर इन फियर इट सेल्फ, कि हम जिस चीज़ से डरते हैं वो खुद क्या है, डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन द प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की, दोनों चीज़ें महसूस करी। वो दो चीज़ें क्या है, एक तो मौत और दूसरा डर। तो दोनों चीज़ को उसने क्या किया है, फील किया है। डर किस चीज़ का, मौत का, और जहाँ से प्रोड्यूस होता है उस चीज़ को भी उसने फील किया है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसली, और इसके कारण क्या हो गया, उसके जो जीने की इच्छा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और लास्ट में क्या होगा, मैंने बिल्कुल फ्री पाया अपने आप को, फ्री टू वॉक टू ट्रेल एंड क्लाइम द पीक एंड द ब्रश असाइड फियर। तो क्या पाया उसने कि फ्री है वो पगडंडियों में घूमने के, ट्रेल्स क्या होती है, पगडंडियों में घूमने के लिए, क्लाइम द पीक्स, ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए, एंड द ब्रश असाइड फियर, और वो जो डर था उसको साइड रखने के लिए। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ आया होगा किस तरीके से बचपन में उसे डर लगता था। 3-4 साल की उम्र में उसके पापा ने उसको बीच पर लेके गए थे जब, तो वहाँ पर वो डूबते मतलब वो गिर गया था, ऑलमोस्ट उसके ऊपर से वेव्स चली गई थे। दैन सेकंड टाइम जो डर था वो पुल के अंदर हुआ था, जहाँ पे वो 3 बार बॉटम पे ले गया था और चौथी बार बेहोश होकर के उसे बाद में निकाला गया था। इस तरीके से वो बचपन में डर, लेकिन आखिरकार उसने अपने टेरर पर क्या कर लिया, जीत हासिल कर ली। सो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ आएगी। फिर भी मैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या देने वाला हूँ, MCQ लिंक्स, तो आपको सभी ठीक से इसके MCQ लिंक आपको करने हैं, ताकि आपका जो पेपर आने वाला है उस पर आप क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ। थैंक यू।